ठीक है। अब उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, देखो भाई ऑलरेडी अपन ने ऐसा 700 डिस्कस कर लिया, 701 डिस्कस कर लिया, 705 डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड है इस सीरीज में, ऐसे 706, दैट इज इंफोसिस ऑफ मैटर्स पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है सर, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर बात करें इंफोसिस ऑफ मैटर्स की, सबसे पहले बात करें अगर इंफोसिस ऑफ मैटर्स की, तो ईओएम मैटर के लिए आप कुछ चीजें ध्यान रख के चलना। सबसे पहली चीज, जब हम ईओएम पैरा की बात करते हैं, इंफोसिस ऑफ मैटर्स पैरा की बात करते हैं, इट रेफर्स only to those matters, it refers only to those matters that is appropriately presented and disclosed in financial statements। तो ईओएम पैरा में कौन सा मैटर्स की बात कर रहे हैं सर? जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे दिया है, जिसका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बराबर से हुआ है, जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे दिया है। तो सर अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे दिया है तो हम क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज सच मैटर्स आर रेलिवेंट for the understanding of users of financial statement. Such matters are relevant for the understanding of users of financial statement. तो यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, इसलिए ऑडिटर क्या करेगा? रेफर टू such matters in the EOM para, in the EOM para। और साथ में जो भी नोट नंबर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, साथ में जो भी नोट नंबर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उस नोट नंबर का रेफरेंस दे देगा, दैट वेयर द मैटर कैन बी फाउंड इन डिटेल्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वेयर द मैटर कैन बी फाउंड इन डिटेल्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो साथ ही साथ उसका रेफरेंस दे देगा ऑडिटर, उसका रेफरेंस दे देगा ऑडिटर। और एक लैंग्वेज यूज करता है हमेशा, ईओएम पैरा यूज करते वक्त एक लैंग्वेज यूज करता है, विदाउट क्वालिफाइंग द मैटर। क्या लैंग्वेज यूज करता है? विदाउट क्वालिफाइंग द मैटर। तो जो लैंग्वेज यूज होता है ना ईओएम पैरा के वक्त, वो ये यूज होता है विदाउट क्वालिफाइंग द मैटर, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर दिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विदाउट क्वालिफाइंग द मैटर वी ड्रॉ द अटेंशन टू नोट नंबर दिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ईओएम पैरा। अब सर ईओएम पैरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर कैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैम ज्यादा सिग्निफिकेंट है। कैम में हमने क्या बोला था? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स। और ईओएम में क्या बोला? एनी मैटर दैट इज रेलिवेंट फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब लैंग्वेज उतना भारी भरकम नहीं है, लेकिन जो कैम का लैंग्वेज था वो बहुत भारी भरकम था, मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होगी? अगर लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी कैम। तो पार्टिकुलरली आपने कोई भी मैटर में सबसे पहले यह देखना है, मान लो आपको कुछ भी मैटर मिला, मान लो आपने कुछ भी मैटर मिला, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो सबसे पहले आपने यह देखना है कि क्या यह कैम में जाएगा। अगर यह कैम में चला गया तो फिर ईओएम में इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। कहने को तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मैटर यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, बट क्योंकि आप इसे कैम में इंक्लूड कर चुके हो, आपको इसे ईओएम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे ईओएम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? बट अगर कोई मैटर ऐसा है, अगर कोई मैटर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लिटिगेशन है जिसकी वैल्यू कम है, तो आपको लगा यार कैम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो अगर कैम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है तो आप ईओएम में इंक्लूड कर सकते हो, और ईओएम में इंक्लूड करके क्या कर सकते हो? हाईलाइट कर सकते हो। तो अगर किसी भी मैटर को हमने कैम में इंक्लूड कर दिया है तो वो ईओएम में नहीं आएगा। सिमिलरली किसी भी मैटर के ऊपर अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया है, अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो वो ईओएम में नहीं आएगा। किसी भी मैटर को आपने कैम में इंक्लूड कर दिया तो साहब वो भी ईओएम में नहीं आएगा, अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो वो भी ईओएम में नहीं आएगा। क्लियर है? और
या सो आई थिंक इट्स ऑडिबल नाउ। एक बार कंफर्म करके बताना कहाँ साउंड गया था, एक बार कंफर्म करके बताना कि साउंड कहाँ गया था। तो ईओएम पैरा में हमने क्या क्या डिस्कस किया सर, कि लास्ट वाला जो पोर्शन था वो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई मैटर आपने डिटरमाइन किया कि कैम में जाएगा, तो वो कैम में ले जाओ यार, फिर उसे ईओएम में लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पार्टिकुलरली किसी मैटर को डिटरमाइन किया है कि वो कैम में जाएगा, तो उसको ईओएम में लाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मैटर को आपने डिसाइड किया है कि आपने उसका अगेंस्ट मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है, तब भी आपने ईओएम में लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी कैम में जा चुका है या ऑलरेडी वो मॉडिफाइड वाले पैरा में जा चुका है। तो वो एक चीज ध्यान रख के चलनी है। उसके बाद बात करें अदर मैटर्स पैरा की, तो अदर मैटर्स पैरा में ना एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ईओएम पैरा में आपको मैंने क्या बताया था, रेफर्स टू दोज मैटर्स दैट इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वी विल टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स। तो वी गिव द रेफरेंस ऑफ दोज मैटर्स इन द ईओएम पैरा, गिविंग द रेफरेंस टू द नोट नंबर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ओम पैरा में क्या है, इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वो चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, प्रेजेंट नहीं की गई हैं, बट एज अ ऑडिटर हमें लगता है कि यूजर के लिए रेलिवेंट है, मतलब नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की बात हो रही है। तो आप उन चीजों को क्या करोगे सर, ओम पैरा में इंक्लूड कर दोगे। लेकिन 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 अगर आपने उस मैटर को कैम में इंक्लूड किया तो ओम में लाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने वो ईआरपी सिस्टम के एग्जांपल देखा था कैम में, कि अगर ईआरपी सिस्टम को चेंज किया मैनेजमेंट ने, तो वो इतना सिग्निफिकेंट था कि हमने उसे कैम में इंक्लूड किया था। अगर कैम में इंक्लूड किया था तो आपको ओम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर लॉ प्रोहिबिट करता है, या फिर अगर लॉ प्रोहिबिट करता है, लॉ मना करता है, तो लॉ के अगेंस्ट तो अपने को जाना ही नहीं है। अगर लॉ मना करता है तो अपने को उस मैटर को ओम में इंक्लूड नहीं करना है। जैसे अदर मैटर पैरा के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर, फॉर एग्जांपल पिछले साल कंपनी का ऑडिट किसी और ने किया था, मैंने नहीं किया था, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसे 510 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, आपने नहीं किया था, तो आप डिस्क्लोज कर दो, आप अदर मैटर्स में डिस्क्लोज कर दो। मान लो पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं था, आप डिस्क्लोज कर दो। मान लो आप अदर ऑडिटर्स का काम यूज कर रहे हो, आप डिस्क्लोज कर दो ओम पैरा के अंदर, आप डिस्क्लोज कर दो ओम पैरा के अंदर। मान लो जॉइंट ऑडिटर के रिपोर्ट में डिफरेंसेस हैं, आप डिस्क्लोज कर दो अदर मैटर्स पैरा के अंदर। तो ये सारा क्या हो गया सर, एग्जांपल्स हो गया ओम पैरा के। ये सारा क्या हो गया सर, एग्जांपल्स हो गया ओम पैरा के। और इसका लैंग्वेज क्या रहेगा, इसका लैंग्वेज स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा ओम पैरा का, दैट वी डिड नॉट डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो। मतलब फॉर एग्जांपल आप ओम पैरा में इंक्लूड कर रहे हो दैट हमने सबसे का ऑडिट नहीं किया, सबसे का ऑडिट किसी और ने किया, तो आप ओम पैरा में इंक्लूड कर दो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सबसे का ऑडिट नहीं किया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सबसे का ऑडिट नहीं किया जिसके एसेट्स इतने हैं, जिसके नेट फ्लोज इतने हैं, जिसके कैश आउटफ्लोज इतने हैं, और उसका ऑडिट किसने किया है, उस ऑडिटर का नाम बता दो। और लास्ट में एक सेंटेंस लिखना मत भूलना, और जब आप ओएम पैरा की ड्राफ्टिंग कर रहे हो लास्ट में एक सेंटेंस लिखना मत भूलना कि आर ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, आर ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, ये सेंटेंस लिखना जरूरी है। तो ये क्या हो गया सर आपका SS706 दैट इज की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट के, ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट वाले जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं। एक ऐसा 700 हो गया, एक ऐसा 701 हो गया, एक 705 हो गया, और एक 706 हो गया। ठीक है, तो ये अपने 4 स्टैंडर्ड्स हो गए सर। कितने स्टैंडर्ड्स हो गए सर, ये अपने 4 स्टैंडर्ड्स हो गए। ठीक है, ऐसे 710 का आपको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, या उसका एक अलग से लाइव सेशन ले लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये थंबनेल में गलती से डिजाइनर ने इंक्लूड कर दिया, वो मैं हटवा दूंगा। ऐसे 710 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को अलग ट्रैक में जाना पड़ता है। तो 710 का जो पार्ट है या तो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, या उसका अलग से अपन लाइव सेशन ले लेंगे। ठीक है, बाकी आज आपने ये जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं 700, 701, 705 एंड 706 ये कंप्लीट कर लिया है। आई बिलीव मजा आया होगा, आई बिलीव बेनिफिशियल रहा होगा। अगर मजा आया है, बेनिफिशियल रहा है, तो भाई हर जगह वीडियो को पहुंचाओ, हर कोने में, देश के हर कोने में वीडियो को पहुंचाओ, वो तुम्हारा काम है ना। और तुम्हारी गुरु दक्षिणा क्या है, अब की बार ऑडिट में 70 बार। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।